टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से धोनी ने संन्यास ले लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंटरनेशनल क्रिकेट से महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने ऐलान कर दिया है संन्यास का। अभी आईपीएल खेलते रहेंगे धोनी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है महेंद्र सिंह धोनी ने। भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तानों में से एक रहे महेंद्र सिंह धोनी अब संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि अभी क्रिकेट फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईपीएल खेलते रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। ललित कोहली क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित कोहली साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। ललित कोहली साहब, ऐसे वक्त में जब एक तरफ जहां क्रिटिसिज्म भी था महेंद्र सिंह धोनी की फॉर्म को लेकर, दूसरी तरफ फैंस की उम्मीदें थी कि एक बार वापस लौटेंगे और मैदान पर वही जलवा दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। क्या सही वक्त था? क्या लगता है? मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी हमेशा ही चुकाने वाले डिसीजन लेके सबको हैरान करते रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन उनका जो है वो उनके फैंस के लिए जरूर मायूस करने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें अभी बहुत क्रिकेट बची हुई थी जो हिंदुस्तान को आगे जाके जीत में तब्दील कर सकती थी। तो उनका ये डिसीजन, मैं कहूंगा कि बहुत जल्द उन्होंने ये डिसीजन लिया है। अभी कम से कम 2-3 साल वो और क्रिकेट खेल सकते थे, और जिस तरीके की खेलने की शैली उनकी है, जैसे कहते हैं कि घर में बड़ा होना चाहिए, जिस तरीके की महेंद्र सिंह धोनी की कला है, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को अभी 1-2 साल महेंद्र सिंह धोनी की जरूरत थी। शायद मुझे लगता है उनको कहीं ये इल्म हो गया होगा कि कहीं सिलेक्टर्स उन्हें ड्रॉप ना कर दे, शायद इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। नहीं तो आप अगर मेरी राय माने, हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस की राय माने, तो महेंद्र सिंह धोनी में अभी भी 2-3 साल का क्रिकेट बचा हुआ था। जी ललित कोहली साहब, क्योंकि हमने देखा है भारतीय क्रिकेट में जो बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं, चाहे वीरेंद्र सहवाग की बात करें, एक फेयरवेल से वो नाखुश नजर आए, क्योंकि उस तरह की फेयरवेल उनको मिली नहीं। उनको लगता था कि कुछ ऐसे मौके उन्हें मिलने चाहिए जिनसे उनकी जो विदाई है या यूं कहें जो फेयरवेल है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो। तो क्या यहां इस मौके पर भी ऐसा ही लग रहा है क्या? देखिए, जो मकाम महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल किया है जी, उनको शायद किसी फेयरवेल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने सही कहा कि इतनी महान उनकी अचीवमेंट्स है, चैंपियंस ट्रॉफी, T20, 2011 का वर्ल्ड कप, तो उनको एक शानदार विदाई देनी चाहिए थी। लेकिन वही बात है कि धोनी शायद इन चीजों के मोहताज नहीं है, इसलिए उन्होंने हमेशा चुकाने वाले डिसीजन दिए हैं। हाँ, फैंस के लिए जरूर निराशा की बात है, क्योंकि जिस तरीके की उन्होंने छाप अपनी क्रिकेट में छोड़ी है, शायद आने वाले टाइम में हिंदुस्तान क्या विश्व में भी कोई इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगा। 3 ट्रॉफियां वर्ल्ड कप जो इन्होंने जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, किसी कप्तान के नाम ये रिकॉर्ड हासिल नहीं है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। शायद इसी वजह से वो इन चीजों के मोहताज नहीं है, इनको फेयरवेल मिले या ना मिले। जी ललित कोहली साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि अब जो शख्सियत या जितना कुछ क्रिकेट के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ने मुकाम जो हासिल किया है, उसको देखते हुए कोई फेयरवेल की उनको जरूरत नहीं है, किसी तरह की पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात यहां पर, क्या ये एक सही डिसीजन भी लगता है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से? क्योंकि एक वक्त है जब सिलेक्टर्स को लेकर कुछ कंफ्यूजन अभी दिखाई दे रहा है, मन में थोड़ा संशय, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्थापित हो जाती है चीज कि एक महानतम क्रिकेटर को किसी इस तरह की फेयरवेल की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी को टीम में लेंगे नहीं लेंगे, ड्रॉप कर दिए जाएंगे, और इतने बड़े खिलाड़ी के लिए ऐसी बातें शोभा भी नहीं देती थी कि उनको ड्रॉप कर दिया जा सकता है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को थोड़ा सा इल्म हो गया होगा कि शायद कहीं सिलेक्टर उन्हें ड्रॉप ना कर दे, और जिस तरीके की शख्सियत उन्होंने हासिल की है, तो उनको ड्रॉप करना शायद उनके स्टेटस को मैच भी नहीं करता होगा और उनके फैंस को भी नहीं करेगा। शायद इसी वजह से उन्होंने सब कुछ बरकरार रखते हुए अपनी रिटायरमेंट घोषित की। देखिए, टेस्ट मैच में भी उन्होंने विदेश में जाके अपनी रिटायरमेंट घोषित की थी, और आज 15 अगस्त के दिन उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं उनको इल्म होगा कि सिलेक्टर जरूर उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा व्यवहार करने वाले हैं जो नाखुश होंगे उससे। तो मुझे लगता है
किसी जगह महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत जल्दी कर दी है, क्योंकि हिंदुस्तान को अभी जो वर्ल्ड कप आने वाला है, महेंद्र सिंह धोनी जैसा एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, शानदार विकेट कीपर और विराट कोहली को राय देने में वो माहिर होते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में महेंद्र सिंह धोनी की कमी हिंदुस्तान की क्रिकेट को जरूर कमेगी। जी कोहली साहब, लेकिन अभी आईपीएल खेलते रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी, तो कहीं ना कहीं जो वो जादुई अंदाज क्रिकेट के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी का था, और क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड वाइड हो चुका है, तो अब आईपीएल को लेकर एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि मायूसी फैंस को नहीं होगी, क्योंकि आईपीएल में दिखेंगे। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी एक अलग अंदाज के क्रिकेटर बन के आईपीएल में आएंगे और वो इतना शानदार प्रदर्शन करेंगे कि वो विवश कर देंगे अपने फैंस को, सिलेक्टर्स को, कि उन्होंने जो रिटायरमेंट ली है वो गलत है, उनमें अभी भी क्रिकेट बची हुई है। मुझे लगता है शायद वो आईपीएल के जरिए ही साबित करना चाहते हैं कि उनके अंदर क्रिकेट है, और जो कंट्रोवर्सी पिछले दिनों जो उनको लेकर चल रही थी उसको भी वो खत्म कर देंगे। हाँ, फैंस के लिए अच्छी बात है कि वो आईपीएल खेलेंगे, लेकिन आईपीएल और इंडिया खेलने में बहुत फर्क है। आईपीएल आप एक एंटरटेन कर रहे हैं, और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि आईपीएल से वो वापसी करेंगे और इस रिटायरमेंट के डिसीजन को भी रिवर्ट बैक करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित कोहली साहब आपका जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातों के लिए। ख्याति गुलानी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्याति गुलानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। थैंक यू। ख्याति गुलानी जी, फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान महेंद्र सिंह धोनी ने कर दिया है। पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी किस तरीके से देखते हैं? जी, मुझे लगता है कि जब करियर पीक पे हो उस टाइम पे छोड़ना बहुत अच्छा डिसीजन होता है, बिकॉज कि अगर जब आपको टीम से निकाला जाए तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन उन्होंने बहुत सोचने के बाद 5 मंथ का उनको टाइम मिला थिंकिंग का, लॉकडाउन में बहुत सोचा, डिस्कशंस किए होंगे, उसके बाद ही, क्योंकि सब जानते हैं कि जो भी डिसीजन ऑन ग्राउंड या ऑफ ग्राउंड धोनी लेते हैं वो हमेशा सोच समझ के लेते हैं और वो कभी भी गलत नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ सोच के लिया होगा और बहुत अच्छा डिसीजन है, जिससे हर एक क्रिकेटर जानता है कि पीक पे होके छोड़ना तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आपको टीम से निकाला जाए तो लोग बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं आपको। जी ख्याति गुलानी जी, आप जैसा आप कह रही हैं कि जब आपका करियर पीक पे हो उस वक्त आप इस तरह का फैसला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो आपकी शख्सियत बरकरार रहती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं, क्योंकि 3 बड़ी ट्रॉफी भारत की झोली में ढालने वाले सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं फिलहाल। लेकिन आईपीएल वो खेलते रहेंगे, तो फैंस को ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी लीग में दिखेंगे, चाहे वो आईपीएल हो सकता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले झारखंड के लिए, हो सकता है वो T10 लीग्स जैसे युवराज सिंह खेल रहे हैं उनकी तरह वो कंटिन्यू करें। तो फॉलोअर्स और जो फैंस हैं उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं किसी अच्छे रोल में जरूर दिखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया है, तो उसके लिए ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा जैसे लोगों को प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए। वो भी बहुत सोचा होगा उन्होंने कि कैसे ग्रूम किया जाए उन प्लेयर्स को। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छा डिसीजन है और फैंस के लिए बिल्कुल ये मायूस होने वाली खबर नहीं है। वो जरूर उनको कहीं ना कहीं पर देखते रहेंगे ग्राउंड पे किसी न किसी रोल में। ख्याति गुलानी जी, एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से या यूं कहें कि जो क्रिटिसिज्म देखा जा रहा था महेंद्र सिंह धोनी के फॉर्म को लेकर, और एक कंफ्यूजन भी था शायद, जिसको देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने फैसला लिया कि आगे होने वाले टूर्नामेंट्स के लिए क्या महेंद्र सिंह धोनी का सिलेक्शन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस तरह की जो कंफ्यूजन एक चल रही थी। हालांकि अगर ये फैसला नहीं होता महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी और वक्त उनको मैदान पर रहना चाहिए था, भारत को उनके नेतृत्व की जरूरत थी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि इतना अच्छा विराट कोहली ने कितने अच्छे तरीके से जो एक बैटन जो उन्होंने पास ऑन करी थी कैप्टेंसी की, धोनी ने विराट कोहली को उन्होंने काफी अच्छे से निभाया है। वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और फ्रंट से लीड करते हैं परफॉर्म करके। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसी गलत खबर है या फिर फोर्सफुली उन्होंने ये लिया होगा डिसीजन कि हो सकता है वो निकल सकते थे टीम से। लेकिन यहाँ रोहित शर्मा है और विराट कोहली हैं, बहुत अच्छी कैप्टेंसी निभा सकते हैं और अच्छे से लीड करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी के ग्राउंड पे होते हुए, मौजूद होते हुए विराट कोहली को कैप्टेंसी दी और उन्होंने उनसे काफी कुछ सीखा होगा। तो आई एम श्योर कि आगे कभी ना कभी तो किसी कैप्टन को या किसी ना किसी विकेट कीपर को निकल के आना था। और
ऋषभ पंत को भी एक बहुत अच्छा फिनिशर बनाया जा सकता है, जी। तो व्हाई नॉट ग्रूम न्यू लेकिन प्लेयर। ख्याति गुलानी जी, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने आ, कप्तान न रहते हुए उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी में भी मैच खेले, लेकिन विकेटों के पीछे से जिस तरीके से वो पूरे मैदान को, पूरे फील्ड को कंट्रोल करते थे, वो जादू अब गायब मिलेगा। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल है कि सब फैंस और हम जैसे लोग वो सब मिस करेंगे। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मिस करेंगे जो विराट कोहली हैं, क्योंकि उनका पूरा आप कह सकते हैं 80% श्रेय उन डिसीजंस का महेंद्र सिंह धोनी पर जाता है। और जी। बहुत अच्छे से वो जिस तरीके से बॉलर्स को कहते थे यहाँ बॉल डाल, यहाँ विकेट मिलेगी, इस बैट्समैन को इस तरीके से डालो, और विराट कोहली को उस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट के लिए इशारे देते थे, तो वो काबिले तारीफ है और वो जरूर सब मिस करेंगे इनफैक्ट। और जो आजकल जो नया माइक स्टंप जो आया था, उसमें काफी कुछ सुनने को भी मिलता था कि किस तरीके से उनके डिसीजन होते थे और वो किस तरीके से 100% करेक्ट होते थे। आई एम श्योर वो होगा, लेकिन वो किसी ना किसी, आज नहीं तो 2 साल बाद होना था, तो आज उन्होंने ये डिसीजन लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। जी गुलानी जी, एक और मेरा सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि जो नेतृत्व क्षमता है महेंद्र सिंह धोनी की ऑन फील्ड, उससे हम सब वाकिफ हैं, और इसी को हमने देखा है जब वो कप्तान नहीं भी रहे। तो इसी नेतृत्व क्षमता को लेकर क्या आउटफील्ड में, मैदान के बाहर किसी तरह की जिम्मेदारी, हालांकि इस पर बात करना भी बहुत जल्दबाजी हो गई, लेकिन फैंस और टीम को जरूरत अगर हो तो कहीं ना कहीं ऐसे मोर्चे पर वो दिखाई दें जहां आउटफील्ड में हो और पूरे जो टीम का नेतृत्व उन पर हो। जी बिल्कुल, मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम पे उनको एक कोच की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि एक जैसा दिमाग उनका चलता है आउटसाइड द फील्ड, वो बिल्कुल एक कोच में होना चाहिए, और उसी वही क्षमता वो रखते हैं। और मेरा जितना कहना है, और बाकी काफी लोग इस बात से सहमत होंगे कि बिल्कुल अगर वो कोई कोच की भूमिका निभाते हैं तो इंडिया को आगे जाके भी उनके जो ऑन ग्राउंड डिसीजंस हैं उसका फायदा मिलेगा। जी ख्याति गुलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी साकेत सुमन भी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। साकेत सुमन, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया गया है, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी इस तरह के फैसले के लिए जाने जाते हैं, वो सर्टन कुछ भी नहीं होता महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी में, और जो भी वो फैसले लेते हैं वो अप्रत्याशित होता है। आपको याद होगा कि टेस्ट क्रिकेट से जब महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया था, वो मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट संन्यास लिया था। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर टीम इंडिया गई भी थी और बीच दौर में ही महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो किस तरीके से कप्तानी उन्होंने छोड़ा, किस तरीके से वो संन्यास लेते हैं, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इसलिए धोनी एक अनटोल्ड स्टोरी, एक अनसॉल्व स्टोरी के तौर पर जाने जाते हैं। हाँ, जहां तक आप अभी ख्याति गुलानी से भी बात कर रहे थे कि किस तरीके की भूमिका रहेगी महेंद्र सिंह धोनी की, बहुत बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि जिस तरीके का एक फेयरवेल मिलना चाहिए था महेंद्र सिंह धोनी को, वो फेयरवेल शायद नहीं मिला। काफी समय से टीम से बाहर भी चल रहे थे, फिटनेस का भी इशू था, और दूसरी चीज उनका जो रिदम, एक लय है वो भी, और एक एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जिस तरीके से उम्र बढ़ती है, भविष्य एक जो रिफ्लेक्शन है उसमें कमी आती चली जाती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सीनियर प्लेयर्स टीम इंडिया के रहे हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। वीरेंद्र सहवाग इस तरीके जो खिलाड़ी रहे जिनको फेयरवेल नहीं मिला उस हिसाब से, जिस तरीके के वो बल्लेबाज रहे थे, ठीक उसी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि एक फेयरवेल जरूर माही को मिलेगा, और माही जिस तरीके से पूरे क्रिकेट जगत में अपने अलग ही तौर तरीके के लिए जाने जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स ना वो एक विकेट कीपर हैं, वक्त की मेरे पास कमी है साकेत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला फैसला जरूर है, लेकिन जिस तरीके से क्रिटिसिज्म हो रहा था, फिलहाल एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि आगे क्या भूमिका होगी महेंद्र सिंह धोनी की। फिलहाल यार रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं।